दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में आज हम लोग फिर से एवरेज का ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज जितना क्वेश्चन करेंगे उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज देखिए, जो जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें दो तरीका होगा, एक तो बेसिक्स होगा और दूसरा क्या होगा, हम लोग उसको देखते ही कर देंगे थॉट प्रोसेस से। चलिए, और ये सारे क्वेश्चन आज जो भी करेंगे, आज से जितना भी पार्ट होगा इस एवरेज का, उस समय हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने का तरीका, आपका नजरिया कैसा होना चाहिए वो आपको देखना होगा पहले। ये देखिए, और वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और बहुत जल्दी कैसे आप कीजिएगा, चलिए एक ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर मजे से करेंगे इसको। देखिए, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 का 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी। यहां आप जो देख रहे हैं ना कि ये क्या है, 30 है। तो अब इसका सेंस है कि जो 9 है वो, अगर मान लेते हैं कि जो 9 संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है ये सब क्या क्या है, 30 30 है। यानी सब क्या क्या है इसमें, 30 30 है, ये फिक्स है। और इसी को बेस मानकर ही हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए, कभी भी जो ये एवरेज दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 25 दे दिया है। यानी अब अगर 5 गो का औसत आपको दे दिया, क्या क्या, 25 25, तो देखिए, तो इसमें से 5 कम, फिर इसमें से 5 कम, फिर इसमें से 5 कम, फिर इसमें से 5 कम, इसमें से, तो कितना कम आ गया आपका, इस सब का टोटल 25 कम था, ठीक है। और अंतिम में आपको कितना कितना दे दिया है, 35 35 35। इसका मतलब है कि 5 इसका ज्यादा है, 5 इसका भी ज्यादा है और 5 इसका ज्यादा। तो ये तो 3 गो का तो खत्म हो गया, अब 2 बचा है। इसका मतलब है कि ये जो 30 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसका 5 और इसका 5 तब मिलेगा ना। तो 5 और 5 10, यानी 30 और 10 कितना आ जाएगा, 40। तो जो छठी संख्या होगा वो कितना होगा, 40। आपको हम ये समझाए हैं बेसिक्स कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे, ये आप समझ जाइए कि देखिए, एवरेज का सेंस ये कि बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। भाई ये है तो ये सब का है। यहां से 9 का क्या है, 30 है। इसका मतलब है कि 5 गो का 5 5 कम है और 3 गो का 5 5 ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसका तो 3 गो का तो हम 5 5 दे दिए इसके, लेकिन ये 2 बच गया। और इसका मतलब है कि अब 2 इसका जो 5 5 है वो इसी में प्लस होगा, तभी एवरेज क्या होगा, सबका 30 30 30 30 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में इतना देखने की, इतना करने की जरूरत नहीं है। आइए, एग्जाम में तो बस क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। यहां से ये क्या करना है, देखिए, या एवरेज दिया हुआ है कितना, 30, ठीक है। यानी 9 9 का क्या है, 30 है, और 5 का है 25, यानी 1 का कितना कम, 5। तो 5 का कितना कम हो जाएगा, 25 कम, ठीक है। और 5 का जब 25 कम, तो 3 का क्या है, 5 5 ज्यादा है, यानी 15 ज्यादा, और उधर 25 कम था, यानी 10 अभी भी कम है। तो 10 जो कम है वो कौन सा संख्या होगा, छठी संख्या, बस। तो 10 30 और बेस कितना माने हुए थे, और एवरेज को ही हम लोग बेस मानते हैं, तो 30 और 10 40, हटा, कहां गया 40, यहां। नहीं तो आपको इसके फॉर्मूला पे ले जाकर के पहले आप इसका योग कीजिएगा। योग बराबर 9 गुना 30 बराबर 270। फिर प्रथम 5 का एवरेज दिया हुआ है 25, तो 5 का योग लीजिए, 5 का योग 25 पंचे 125। फिर इधर अंतिम 3 का तो 35 दिया, 105 यहां से, प्लस 3 का योग। उसके बाद अब आपको इसमें से इसको माइनस करेंगे जोड़ करके, फिर आंसर आएगा आपका। ये इतना आप कैसे कीजिएगा एग्जाम में, उतना समय ही नहीं। हर एक में क्या करना है हमको, एक एक सेकेंड बचा लेंगे और वो किसी और हार्ड क्वेश्चन में लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त, अब ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2002 का है। क्या क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। अब देखिए, ये 18 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। आगे चलिए, 11 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, यानी 11 गो का 5 5 ज्यादा लिए है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे। 7 7 5 35 और इधर से 15, तो 35 15 कितना हो जाएगा, 15, और प्लस
यहां से 7 और 7 बचे 35, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 50, और 50 किस ऑप्शन में है, डी। यही ना हम बात कर रहे थे। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा हम क्या बोले हैं कि इसका डिफरेंस निकालेंगे 18 और 11 का, तो क्या आएगा 7। क्यों हम डिफरेंस निकाले, क्योंकि ये देखिए 18 का इससे 5 कम है और 11 का इससे 5 ज्यादा है, यानी होना चाहिए कितना 15। तो इसका 5 20 है, इसका मतलब 5 ज्यादा है, और ये 10 है, इसका मतलब 5 कम है। तो अब कुछ नहीं करना, इसी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इसमें सीधा जोड़ देंगे। ये सब कब होगा आपसे, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप समझते हैं कि कैसे करना है एग्जाम में, तब ये आपको घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। नहीं तो आप घर पे ऐसे नहीं कर सकते कि 30 संख्याओं का औसत, फिर 18 संख्याओं का, फिर अगली 11 संख्याओं का, इस दोनों को घटाएंगे उसके बाद आपका आंसर आएगा। इतना नहीं कर सकते हैं आप, ऐसे नहीं जाइएगा करने। जैसे 30 गुना 15 घटाओ 11 गुने 18 गुना 10, फिर माइनस 11 गुना 20, ये इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा यहां से कितना 450 माइनस 180 और माइनस 220। अब ये 200 दे देंगे और यहां से कितना, तो ये 400 पड़ जाएगा, 400 माइनस कर देंगे तो 50। आप इतना नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक्स है, आपको इसमें नहीं जाना है। आपको देखते ही अच्छा 18 को के 5 कम, 11 को के 5 ज्यादा, ठीक हो 7 को के ना तुरंत लावे के हो और 5 ले, तो 7 बचे 35 और 15 50, हो गया काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। देख रहे हैं कि 15 वो संख्या है, लेकिन 8 और 8 16 को अब दे दिए हुआ है। इसका मतलब है कि जो बीच वाला है वो उधर से भी आ रहा है और इधर से भी, यानी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहां देखिए बेस कितना मानेंगे 7, 7 से कितना कम है यहाँ 0.5, तो 8 होगा 0.5 कम है, इसका मतलब है कि कितना कम होगा 4। और अब देखिए अंतिम 8 का कितना ज्यादा है, अढ़ाई ज्यादा है 1 का, तो 8 का अढ़ाई 20 ज्यादा होगा, तो 20 और 7 27, उसमें से कम कितना था 4, तो 27 में से 4 गया तो क्या बचेगा यहां से 23। ये गया आंसर। आपको ऐसे करना है, देखते ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम बेसिक्स पे ले जाए जो बुक्स में कहता है या फिर उसका, तो क्या आएगा कि पहले 8 संख्या, मतलब यहां से लेकर के 8 इधर से, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आप बेसिक समझिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या किए कि शुरू वाला से लेकर के ये 8 तक यहां पे आएगा, फिर अब क्या होगा यहां से जब हम लोग लेंगे तो ये 8 यहां तक आएगा। तो हम लोग क्या देखे हैं कि ये जो है ये वाला, ये किस में है, दोनों में है ना। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब आया तो 8 क्या है दोनों में। इसका मतलब है कि 7 हम लोग कितना बार ले चुके हैं, 2 बार, ठीक है। तो इधर तो क्या हम लोगों को मिला है 6.5 ऐसे गया है कहां तक, यहाँ 8 तक में, अभी तक तो 6.5 लिए थे, तो 8 में कितना कम ले लिए थे -4, यानी कम है 4। अब देखिए अब जैसे ही आगे गए तो अब जो 8 है वो कितना ज्यादा हो जा रहा है, 2.5 ज्यादा 1 पे, प्लस 2.5, वैसे ही कहां तक जाएगा यहां तक, तो ये कितना है अब 8, तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा +20, और ये इधर से क्या था माइनस। इसका मतलब है कि जो 8 है ना वही ज्यादा था, बाकी सब तो चलो ठीक है, क्या क्या सबको हम लोग कितना कितना पूरा दिए, 7 7 7 7 सबको पूरा दिए, और 20 प्लस में और -4 में है। तो अब ये जो 20 है इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 16, और बेस हम लोग क्या माने हुए थे ये 7, तो 16 और 7 कितना आ जाएगा 23। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो समझने के लिए है सिर्फ। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला से बनाना है फिर आप कैसे कीजिएगा, सो देखिए पहली 8 संख्याओं का औसत दिए हुआ है, यानी 8 गुना 6.5 जोड़ अंतिम 8 का दिए हुआ है कितना 9.5, यानी 8 गुना 9.5 माइनस, अब ये जो
हमको कितना का आया, 8 8 16 का आया, उसमें से हम 15 का योगफल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 15 सत्ते कितना आ जाएगा, 105। अब इसको करके देखिए यहां से क्या आएगा। अब देखिए 8 छक 48 और 4 गो 8 गो आधा कितना बनेगा, 4। तो 48 और 4 कितना आ जाएगा, 52। प्लस यहां से देखिए 9 है 72 और 4 कितना आ जाएगा, 76 और माइनस 105। अब इस प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 12 6 2 8। तो 128 माइनस 105 बराबर यहां से कितना आ गया आपके पास, 23। तो इतना बड़ा में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको कैसे करना है, सिर्फ थॉट प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन। वो 7 आधा कम है यानी 4 कम, 2.5 ज्यादा है, 20 20 27 27 में 4 गया 23, हटा। ऐसे ऐसे आपको करना है और एग्जाम में भी आप ऐसे ही कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है कि 20 संख्याओं का औसत 12, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या, अब 12 लाना है सबको, लेकिन 12 गो का 11 है, एक मतलब 12 गो कम है। चलिए, और 7 गो का 10 है, मतलब दू कम है एगो का, तो 7 दूना 14 गो कम। 14 12 26 और 26 और 12 कितना हो जाएगा, 38। 38 कहाँ है, बी। ये गया आपका आंसर। कैसे, हाउ, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए 20 गो का औसत दिया हुआ है 12, यानी 20 12 12 12 12 है, ठीक है। चलिए, पहली 12 संख्याओं का 10 है, 11 दिए हुआ है। एक का मतलब है कि वो जो 12 को संख्या है ना, वो में 12 का एक एक कम है, तो 12 गो का क्या वो कम, 12 गो कम, ठीक है। अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, मतलब ए गो के 2 गो कम है, तो 7 गो के 14 गो कम। तो 14 गो और 12 गो 26 गो आ गया। अब 12 गो तो वो है अंतिम का संख्या, तो 12 गो उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 38 गो। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसको बेसिस पे भी अगर ले जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, 20 गुना 12 यानी 20 संख्याओं का योग माइनस पहली 12 संख्याओं का योग, तो 12 गुने 11, फिर अगली 7 संख्याओं का योग यानी 7 गुना 10। अब इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन। तो 12 दुना 24 यानी 240 माइनस 11 बढ़िए 132 माइनस 7 दहाई के 70। अब देखिए यहां से 30 और 70 200 बना लेगा, ये 202 और 240 में से 202 गया तो क्या बचेगा, 38, और यहां से आ जाएगा हमारा आंसर 38। पर ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसको सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को और लाइक करते हैं, रोज आप फॉलो करते हैं इसको, तो आप धरती पे सबसे पहले करेंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कीजिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए और पढ़िए मजे मजे में थॉट प्रोसेस से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।